बाबा के सामने नंदी भगवान है, नंदी और बाबा के बीच में जो दीवार है उसी को हटाने की बात है कि वो हट जाए तो जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में। यहां पर अभी रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई की है, जिसका फैसला अदालत ने सुरक्षित रख लिया है। शाम 4 बजे के बाद आएगा। तीनों याचिकाएं ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण से जुड़ी हैं और उन्हीं सब मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीपति मिश्र जी हमारे साथ हैं। मिश्र जी, आप हमें बताइए कि तीनों याचिकाएं क्या हैं, अदालत ने उसमें क्या सुरक्षित रखा है, मामला क्या है? देखिए, एक याचिका पड़ी है डीजीसी साहब की तरफ से जो सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हैं। दूसरा मामला है जो उसमें एक पक्षकार है, उन्होंने कहा कि जब बाबा के शिवलिंग मिल गई, जिसको मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है, तो उस शिवलिंग का जो कवर्ड है वो एरिया जो पश्चिमी दीवार कहने की बात आ रही के बाहर नंदी बाबा हैं, तो नंदी बाबा और शिव जी के बीच का जो जगह है उसको भी तोड़ करके हटाने की बात है। चूँकि सर्वे की रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं हुई है तो समय है, इसलिए वादी पक्ष ने ये कंक्लूजन दिया है, ये मांग की है कि उसमें बढ़ा करके इसकी भी जांच हो जाए कि उसमें भी क्या सच्चाई है। और तीसरा जो कोर्ट कमिश्नर ने कहा, चूँकि 3 दिन सर्वे चला, तो सर्वे ऐसा नहीं है कि आप गए रिकॉर्ड करके ले आए और उसको ले आके पेश कर देंगे। सर्वे भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको भी बहुत तरीके से, बहुत सलीके से कोर्ट के सामने पेश करना होगा, क्योंकि उसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पे वाद बिंदु बनेगा और आगे सिविल की कार्रवाई होगी कि क्या है क्या नहीं है, जिसके जो भी टाइटल होंगे उसकी बात आएगी। तो उसमें वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष दोनों उस सर्वे रिपोर्ट में अपील करते हैं उसके खिलाफ चाहे उसके पक्ष में। अगर उसमें वकील साहब, ये जैसे कि जो नंदी के सामने की जो एक दीवार मिली है, क्या उसको हटाकर सर्वे करने की बात सुधीर त्रिपाठी ने दाखिल की है क्या? देखिए, बाबा के सामने नंदी भगवान है, नंदी और बाबा के बीच में जो दीवार है उसी को हटाने की बात है कि वो हट जाए तो जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। कोर्ट रूम में बहुत तेज़ गर्मा था। लोगों ने कहा कि उस फव्वारे के अंदर जो तालाब नुमा है उसमें मछली है, तो मछली अगर तालाब खाली पानी रहेगा तो मछली जो है वो मर जाएंगी, तो उसका भी पाप लगेगा, तो मछली के लिए भी रहा। और दूसरा जो वजू करने की जगह है वहाँ शौचालय की बात है। तो जब अब बाबा की बात है, जब करोड़ों हिंदू आस्थावान लोगों की बात है, तो वहाँ पर शौचालय का प्रयोग तत्काल बंद कर देना चाहिए। और जो 20 लोगों की बात है वो इमीडिएट वो जगह ही सील कर देनी चाहिए, ताकि कोई भी किसी प्रकार वहाँ पे किसी पक्ष को परेशान ना हो, किसी पक्ष को कोई ऐसा मामला न खड़ा हो जाए जिसकी आस्था से लोगों को खिलवाड़ हो। वकील साहब, ये जो तीसरी याचिका थी, महिलाओं ने जो दाखिल की थी एक याचिका की बृहद सर्वे कराया जाए, रेखा पाठक और सीता साहू ने, उसमें क्या मामला है? देखिए, बृहद सर्वे का मैंने कहा ना कि सर्वे की रिपोर्ट आज सबमिट करनी थी। आज कोर्ट कमिश्नर ने समय मांग लिया है कि सर्वे की रिपोर्ट बेहतरीन तरीके से तैयार करके सबमिट करेंगे। तो उसी में उन्होंने कहा है कि उसी में ये भी सर्वे हो जाए कि जो वो गेट है, वो दीवार है, वो हट जाए। और कुछ गेट की बात आ रही है जिसके नीचे बहुत सारी लकड़ियां हैं, मलबा है, वो भी हटे, ताकि जो और भी सच्चाई है वो खुल के लोगों के सामने आए, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्या मानते हैं, ऐसे आप तो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ऐसे मामलों में कोर्ट मोहलत दे सकती है 2 दिन? देखिए, मुझे लगता है कि कोर्ट पूरी तरीके से तैयार है। इस बात में जब कोर्ट का आदेश आया था पहला, तो भी आपने देखा होगा कि जज साहब ने कहा कि मुझे फ़ोन आ रहा है मेरे घर से कि क्या परिस्थितियां हैं और इतना क्रिटिकल मामला है। तो मुझे लगता है कि जज साहब इसको रोकेंगे नहीं, सर्वे की रिपोर्ट के लिए आदेश करेंगे कि सर्वे हो और बृहद रूप से भी हो जाए, ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी मामला। ऐसे मामलों में जब मोहलत मांगते हैं अधिवक्ता या कोई वादी पक्ष मांगता है, तो क्या मोहलतें अदालतें दे देती हैं? आमतौर पे तो दे देती हैं, लेकिन ये चूँकि मामला इतना ज़्यादा क्रिटिकल है कि इसमें भी मुझे लगता है कि समय मिलेगा ही। अच्छा, अगर जो बृहद सर्वे जो महिलाओं ने अलग से दाखिल किया है इसका, तो अब जब 2 दिन का बढ़ जाएगा तो उनकी भी मांगे मान ली जा सकती हैं? 4 बजे जो आदेश आएगा आप उसी पे कह सकते हैं ना, कोर्ट के ऊपर कोई हम लोग टिप्पणी तो कर नहीं सकते। चूँकि अगर समय बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि वो याचिकाओं को भी स्वीकार कर लेंगे। तीनों याचिकाओं पे आज निर्णय आ सकता है? एकदम, तीनों याचिकाओं की सुनवाई हुई है जोरदार तरीके से। तीनों याचिकाओं का निर्णय 4 बजे हम लोग के सामने आ जाएगा। अच्छा, वकील साहब, एक हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है कि वो जो शिवलिंग जिसको हिंदू पक्ष बोल रहा है वो फुव्वारा है, तो इसका निर्णय अदालतों में कैसे होता है? क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मदद ली जा सकती है या फिर क्या होता है? एकदम ली जाएगी।
अब मुझे लगता है कि वो पूरी जगह ही खुदेगी ताकि उसमें अवशेष क्या हैं, जैसे राम मंदिर की बात आई थी, उस प्रकार की चीज़ें खुले। जब तक वो खटेगा नहीं, जब तक वो हटेगा नहीं, तब तक चीज़ें क्लियर आएंगी नहीं। वो केवल जिस तरीके से हिंदू धर्म के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास उन लोगों के द्वारा औरंगजेब के शासन से हुआ है, उसी के समय से होता आया है। तो वो सब लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि वो पाप, वो कलंक ख़त्म हो। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, वाराणसी जिला सत्र एवं न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीपति मिश्र, जिन्होंने बताया कि तीनों याचिकाओं पर अभी कुछ ही देर में शाम 4 बजे के बाद न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। तो अभी कुछ ही देर में फैसला आ सकता है कि तीनों अलग अलग याचिकाएं ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर प्रकरण से जुड़ी हुई, उस पर रवि कुमार दिवाकर की अदालत क्या फैसला सुनाती है। लेकिन अभी जो वाराणसी की कोर्ट का आप देख सकते हैं जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी भरा है। पूरी यहाँ पे तमाम वकील आप देख सकते हैं, वकीलों के साथ साथ मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठी है और काफ़ी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है कि इस मामले में क्या फैसला निकल के आता है। सबकी निगाहें इसी फैसले पे लगी हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा। मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।